दिल्ली में बदलते मौसम का पारा तो ठंडा है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली की सियासत का माहौल दिन पर दिन गर्म होता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में आने वाले चुनाव में एक त्रिकोणीय चुनावी युद्ध होने जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप की आवाजों से पूरी दिल्ली गूंज रही है और दिल्ली की जनता ने भी मन बना लिया है कि अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइम भारत में। दिल्ली का सियासी माहौल बहुत ही गर्म है और अगर बात करें कालकाजी विधानसभा सीट की, तो यह सीट इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में, क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट से बीजेपी ने अपने तेज तर्रार और अक्सर विवादों में रहने वाले नेता रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से चुनावी रण में मुख्यमंत्री आतिशी है। कांग्रेस भी इस मुकाबले में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का पूरा प्रयास कर रही है और उसने पूर्व विधायक अलका लांबा को टिकट दिया है। चुनाव को जीतने के लिए और जनता को लुभाकर अपने खेमे में लाने के लिए नेता तरह तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन कुछ नेता अक्सर अपनी फिसली हुई जबान से ऐसी बयानबाजी करते हैं जिसको सुनकर जनता तो मजे लेती है, लेकिन विपक्ष उन पर हावी भी हो जाता है। और ऐसा ही एक बयान इस समय कालकाजी विधानसभा सीट में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह बयान बीजेपी के कद्दावर नेता रमेश बिधूड़ी का है। रमेश बिधूड़ी के तीखे बयान इस चुनावी समर में सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके शब्दों पर गौर करें तो 5 जनवरी की सुबह वो कहते हैं कि कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे, और शाम होते होते उनका एक और बयान आता है कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया और वे मार्लेना से सिंह बन गई। फिर 15 जनवरी को उनका एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि आतिशी सड़कों पर हिरनी जैसी घूम रही है। ये बयान बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है या फिर जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश? यह बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी इस बार रमेश बिधूड़ी के बयानों को ही अपना हथियार बना रही है। गाली गलौज पार्टी के नारे के साथ आपने बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी का कहना है कि दिल्ली में विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और बिधूड़ी जैसे नेता सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन क्या जनता को सिर्फ बयानबाजी से फर्क पड़ता है या विकास से? हमने इसी सवाल को लेकर जब ग्राउंड पर लोगों से बात करी तो यहाँ के लोग बताते हैं कि बुनियादी सुविधाओं को लेकर अब काफी परेशानियां हैं। खास तौर पर कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को संभालने में प्रशासन विफल रहता है। भक्तों को सुविधाएं देने की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। इसे लेकर एक बड़ा तबका आतिशी से नाराज नजर आ रहा है। वही बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत उन्होंने सड़कों और नालों को बेहतर बनाने का काम किया है, लेकिन विपक्ष महज चुनावी दावे करार दे रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि हाँ, कुछ सड़कों का काम हुआ है, लेकिन अब भी कई इलाकों में जल भराव और गड्ढों की समस्या जस की तस बनी हुई है। इस बीच कांग्रेस की स्थिति भी दिलचस्प है। अलका लांबा का यह तीसरी ताकत बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता में उनकी पकड़ कमजोर नजर आ रही है। कांग्रेस के समर्थकों का कहना है कि आप और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं, असली मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या यहाँ की लड़ाई सिर्फ सियासी बयानबाजों पर लड़ी जाएगी या जनता के विकास को तरजीह दी जाएगी? चुनावी नतीजे जल्द ही यह साफ कर देंगे। इस पूरे चुनावी रण का 5 फरवरी को होने वाले इस चुनावी रण का फैसला 8 फरवरी को आएगा, जब जनता अपने वोटों से यह तय कर चुकी होगी कि इस बार किसकी राजनीति दिल्ली में असरदार रहेगी। ऐसी और खबरों के साथ आप प्राइम भारत के साथ जुड़े रहें।